इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपोजिशन स्कीम डीलर को किस प्रकार जीएसटी पोर्टल पर फाइल करना है। इससे रिलेटेड एफएक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और किस प्रकार आपको यह फॉर्म जीएसटी पोर्टल पर फाइल करना है उसे डिस्कस करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म क्या है? जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म उस व्यक्ति को जीएसटी पोर्टल पर फाइल करना होता है जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंपोजिशन टैक्सेबल व्यक्ति के तौर पर रजिस्टर्ड है या फिर जिसने के कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है और इसके लिए उसने जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म फाइल किया है। इस प्रकार आपको जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म हर क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद फाइल करना है। जैसे कि अप्रैल, मई और जून क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद जुलाई में ये फॉर्म फाइल करना है। इसी प्रकार जुलाई, अगस्त और सितंबर क्वार्टर के लिए आपको अक्टूबर में यह फॉर्म फाइल करना है। यदि आप सीजीएसटी रूल्स का रूल 62 देखते हैं तो यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत ऑप्ट करता है, यानी कि 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी की स्कीम को ऑप्ट करता है, तो उस केस में उसे हर क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 में अपने टैक्स को सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर पे करना है। और इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद फॉर्म जीएसटीआर 4 फाइल करना है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 अप्रैल तक आपको जीएसटीआर 4 में अपनी रिटर्न भरनी होगी जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर। जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म मुझे कब फाइल करना है? जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म आपको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है, यानी कि हर क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 18 तारीख तक आपको ये फॉर्म फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पर, या फिर यदि ये डेट सरकार के द्वारा एक्सटेंड कर दी जाती है तो उस डेट तक आपको यह फॉर्म फाइल करना है। यदि मैं जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म को डिले से फाइल करता हूँ तो क्या मेरे ऊपर कोई लेट फीस भी लगेगी? जी नहीं, यदि आप जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म को डिले से फाइल करते हैं तो उसके लिए कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको सेक्शन 125 सीजीएसटी एक्ट को भी रेफ़र करना है जो कि यह बताता है कि जनरल पेनल्टी कब लगाई जा सकती है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट या फिर जीएसटी की रूल की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता है और उसके लिए कोई अलग से पेनल्टी नहीं दी गई है तो उस केस में उस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इस प्रकार यदि आप जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म को टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो जीएसटी ऑफिसर यह पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है। क्या मैं नील जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म फाइल कर सकता हूं? जी हाँ, यदि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है किसी क्वार्टर में तो उस केस में आप नील जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर। क्या जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म को फाइल करना मैंडेटरी है? जी हाँ, जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म को फाइल करना मैंडेटरी है। भले ही आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है किसी क्वार्टर में तो भी आपको यह फॉर्म जीएसटी पोर्टल पर फाइल करना है। जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म को फिल करने की क्या प्री कंडीशंस हैं? जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म उस व्यक्ति को फाइल करना है जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंपोजिशन टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर्ड है या फिर जिसने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है और उसका जीएसटी नंबर एक्टिव है। उस व्यक्ति के पास जीएसटी पोर्टल पर वैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा यदि वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ इस फॉर्म को फाइल करना चाहता है तो उसके वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड डिजिटल सिग्नेचर्स होने चाहिए। इसके अलावा यदि आपने पिछले क्वार्टर की जीएसटी सीएमपी 08 फाइल नहीं की है तो पहले आपको वो फाइल करनी है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वार्टर की जीएसटी सीएमपी 08 को फाइल कर पाएंगे। मान लीजिए आपने अप्रैल, मई और जून 2019 के लिए जीएसटी सीएमपी 8 को फाइल नहीं किया है तो आप जुलाई, अगस्त और सितंबर क्वार्टर के लिए जीएसटी सीएमपी 8 फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। पहले आपको पिछले क्वार्टर का सीएमपी 8 फाइल करना है, उसके बाद ही आप अगले क्वार्टर का सीएमपी 8 फाइल कर पाएंगे। यह है जीएसटी सीएमपी 08 का फॉर्मेट जो कि रूल 62 के अंतर्गत व्यक्ति को फाइल करना है जिसने कि कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग इस स्कीम को ऑप्ट किया है। यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर लायबिलिटी दिखानी है। यह लायबिलिटी नेट ऑफ एडवांसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट
या फिर यदि कोई और एडजस्टमेंट आपको करनी है अमेंडमेंट की वजह से, वो सब करने के बाद आपको यहाँ पे दिखानी है। यहाँ पे आप आउटवर्ड सप्लाई दिखाएंगे इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज, वैल्यू यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार इनवर्ड सप्लाई जिसपे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर आपको जीएसटी पे करना होता है इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पे टैक्स पेबल आ जाएगा। यदि आपने डिले किया है टैक्स में को पे करने में तो आपको इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड आएगा, आपको वेरिफिकेशन करनी है। इसके साथ इस फॉर्म की इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं उसमें बताया गया है कि यदि एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको नेगेटिव वैल्यू रिपोर्ट करनी है और ये नेगेटिव वैल्यू अगले टैक्स पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। यदि आप टैक्स को पे करते हैं ड्यू डेट के बाद तो उस केस में इंटरेस्ट भी आपको पे करना होगा और नील स्टेटमेंट को फाइल करना भी मैंडेटरी है, भले ही आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। मैं जीएसटी CMP 08 को कहाँ पे फाइल करूँगा, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड में आप जीएसटी CMP 08 फॉर्म को फाइल करेंगे। इस प्रकार सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सर्विस टाइम में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल रिटर्न में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद के जीएसटी CMP 08 फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ड्यू डेट भी लिखी होगी कि इस पीरियड के लिए इस फॉर्म को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। इसको आपको ऑनलाइन प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है इस क्वार्टर के लिए तो यहाँ पे ऊपर ये टिक करना है आपको, फाइल नील जीएसटी CMP 08। आप यहाँ पे टिक करेंगे और नील जीएसटी CMP 08 को फाइल करेंगे। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में आपको यहाँ पे टेबल फिल करने हैं, यानी कि यहाँ पे आप आउटवर्ड सप्लाई की अमाउंट डालेंगे इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज। यहाँ पे IGST नहीं आप भर सकते हैं क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, इसलिए यह कॉलम जो है वो डिसेबल किया गया है। उसके बाद आप CGST और SGST का अमाउंट यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा इनवर्ड सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की फिगर आप यहाँ पे भरेंगे और टैक्स पेबल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सेव सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखाई देगा। जब आप अगली स्क्रीन पे जाएंगे तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू ड्राफ्ट GST CMP 08 फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो PDF फॉर्मेट में ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कंप्यूट लायबिलिटी रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव कर लेगा GST पोर्टल। उसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है और रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस का ये स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे GST पोर्टल में आपके कैश लेजर में कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और कितना टैक्स आपको पे करना है वो भी आप नीचे देख सकते हैं, यानी कि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कितना GST पे करना है और अदर देन रिवर्स चार्ज आपको कितना पे करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आई हेयर बाय कन्फर्म पे टिक करेंगे आप। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं, यानी कि यदि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो उस केस में आपको एडिशनल कैश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप जो है अपनी लायबिलिटीज़ को ऑफसेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास एडिशनल कैश नहीं है तो उस केस में यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आपको एडिशनल कैश जो रिक्वायर्ड है वो दिखाई देगा और इसे आपको पे करना है। इसके लिए नीचे क्रिएट चलान बटन दिया गया है, आपको चलान क्रिएट करना है। जैसे ही आप ये बटन प्रेस करेंगे तो चलान अमाउंट अपने आप चलान में चला जाएगा और आपको चलान को पे करना है ई-बैंकिंग के जरिए, ओवर द काउंटर, NEFT, RTGS एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ से चलान जनरेट करेंगे और पे करेंगे। जब आप चलान पे कर देंगे तो दोबारा से आपको रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है और GST CMP 08 फॉर्म को ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो अब आप यहाँ पे जो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है वो 0 आ जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है। यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं ड्राफ्ट GST CMP 08 फॉर्म को PDF फॉर्मेट में। यहाँ पे PDF फॉर्मेट आपके सामने हो जाएगा और वाटरमार्क में यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा होगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म को फाइल करना है तो नीचे सबसे पहले आई हेयर बाय कन्फर्म पे टिक करके आप यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप
फाइल GST CMP 08 बटन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद के आपके सामने ये वार्निंग मैसेज आएगा, इस पे यस क्लिक करना है। जिसके बाद के आप इसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से फाइल करते हैं तो उस केस में आपको वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल ID पे और ईमेल पे आएगा, यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है। जब आप ये वैलिडेट कर देंगे तो उसके बाद ये रिटर्न फाइल हो जाएगी और यहाँ पे स्टेटस फाइल्ड आ जाएगा, जिसे कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप GST CMP 08 को दोबारा ओपन करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड फाइल GST CMP 08 बटन पे क्लिक करेंगे तो ये PDF फॉर्मेट में आपके सामने जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वाटरमार्क फाइनल लिखा होगा, यानी कि आपने GST CMP 08 को GST पोर्टल पर फाइल कर दिया है। क्या GST CMP 08 फॉर्म के लिए कोई ऑफलाइन टूल भी दिया गया है GST पोर्टल के द्वारा? जी नहीं, GST CMP 08 फॉर्म के लिए कोई ऑफलाइन टूल नहीं है। यह फॉर्म आपको ऑनलाइन ही GST पोर्टल पर फाइल करना है, इसलिए आप टाइम से पहले इस फॉर्म को फाइल कर दें, क्योंकि इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि टैक्स पेयर लास्ट डेट की वेट करते हैं GST CMP 08 फॉर्म को फाइल करने के लिए, लेकिन कई बार लास्ट मिनट पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता या फिर GST पोर्टल पर रश होता है, इसलिए आप टाइम से पहले इस फॉर्म को फाइल कर दें। क्या मैं GST CMP 08 के अंदर जो टैक्स लाइबिलिटी है उसे अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से डिस्चार्ज कर सकता हूँ? जी नहीं, GST CMP 08 के अंदर जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसे आपको कैश के द्वारा ही डिस्चार्ज करना है और इसके लिए आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता है। क्या मुझे GST CMP 08 फॉर्म सभी क्वार्टर के लिए फ़ाइल करना है? जी हाँ, आपको GST CMP 08 सभी क्वार्टर के लिए फ़ाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से, यानी कि अप्रैल, मई और जून क्वार्टर के लिए भी आपको फ़ाइल करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर के लिए भी फ़ाइल करना है। नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्टमेंट का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव एंट्री जो कि आपने पिछले क्वार्टर में की थी वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और अभी का जो क्वार्टर है जिसके लिए आप GST CMP 08 फॉर्म फाइल कर रहे हैं उसमें वह एडजस्ट हो जाएगी। यह आपको टेबल 4 में दिखाई देगी GST CMP 08 में। मान लीजिए आपने जनवरी से मार्च 2019 में GSTR 4 फाइल की थी जिसमें कि कोई नेगेटिव वैल्यू थी, वह अप्रैल से जून 2019 के क्वार्टर में आपको एडजस्टमेंट में दिखाई देगी। इस प्रकार यदि आपकी प्रीवियस टैक्स पीरियड की कोई नेगेटिव लाइबिलिटी है जो कि कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आपके करंट मंथ का जो टैक्स पेबल होगा उसमें से वह अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट ही आपको कैश में पे करना है। जैसे ही व्यक्ति GST CMP 08 फाइल कर देगा उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप GST CMP 08 GST पोर्टल पर फाइल कर देंगे तो उसके बाद सबसे पहले एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जो स्टेटस होगा GST CMP 08 का वो भी फाइल्ड आएगा। इसके अलावा एक SMS और ईमेल भी भेजी जाएगी। आपका जो GST पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल ID है कि आपने सक्सेसफुली GST CMP 08 फॉर्म को फाइल कर दिया है। आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर पार्ट 1 वह भी अपडेट हो जाएगा GST पोर्टल पर और नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्टमेंट टेबल भी अपडेट हो जाएगा। यदि मैं GST CMP 08 फॉर्म को फाइल कर देता हूं तो क्या मैं उस फॉर्म को रिवाइज़ कर सकता हूं? जी नहीं, यदि आप एक बार GST CMP 8 फॉर्म को फाइल कर देंगे GST पोर्टल पर तो उसके बाद आप उसे रिवाइज़ नहीं कर सकते। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आपकी GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।